वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप नर्वस ब्रेकडाउन या फिर शदीद किस्म का जो जहनी दबाव होता है, जो कि हादसाती तौर पर या फिर परेशानी की सूरत में इंसान को जब होता है, इंसान की इस जहनी कैफियत से क्या मुराद है या नर्वस ब्रेकडाउन से क्या मुराद है और इससे बचने की जो एहतियाती तदाबीर हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि नर्वस ब्रेकडाउन या फिर शदीद किस्म का जो जहनी दबाव होता है, इससे क्या मुराद है। अगर नर्वस ब्रेकडाउन या फिर शदीद किस्म का जो जहनी दबाव होता है, इसकी तारीफ की जाए, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, तो वो ये है कि ये एक ऐसा अरसा या वक्त होता है इंसान के लिए जिसमें जिस्मानी और जज्बाती दबाव जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है इंसान के लिए, और ऐसा इंसान जो है वो अपने मामूल की जिंदगी और काम जो है वो सर अंजाम देने की सलाहियत जो है इनके अंदर कमजोर हो जाती है, सलाहियत जो है वो कमजोर पड़ जाती है। नर्वस ब्रेकडाउन की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नर्वस ब्रेकडाउन को पुराने वक्तों में या पुराने जमाने में जो है वो लोगों को मजनू, दीवाने या फिर पागल कहा जाता है, यानी ऐसे अफराद जिनकी कंडीशन जो है वो दुनिया से बेगाने हो जाते हैं, यानी अपनी ही किसी ख्याली दुनिया में जो है वो खोए रहते हैं। नर्वस ब्रेकडाउन जो है वो एक आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है, लेकिन साइंस और नफ्सियात के हिसाब से ये किसी एक बीमारी के लिए जो मखसूस जो वो नहीं किया जाता है, यानी इंसान के डिफरेंट स्टेट या स्टेटस को जो वो नर्वस ब्रेकडाउन जो वो जाहिर करता है। और इसके अलावा नर्वस ब्रेकडाउन के लिए जो मजीद इस कंडीशन या हालत के लिए अल्फाज जो वो आम इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें यानी जहनी दबाव से पैदा शुदा जो मुख्तलिफ जहनी पेचीदगियां यानी कॉम्प्लिकेशन जो इंसान के लिए पैदा होती हैं, वो ये हैं, यानी ऐसे अफराद जो है वो तशवीश, डिप्रेशन और इसके अलावा पैनिक अटैक भी इसके लिए जो वो इस्तेमाल किया जाता है। और इन तमाम कंडीशन के लिए जो एक मजमूई लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है नर्वस ब्रेकडाउन। और आजकल बाज लोग नर्वस ब्रेकडाउन जो कि एक इस्तिलाह है, इसको मुख्तलिफ तरह के जहनी अमराज के लिए जो वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी पहले भी इस्तेमाल किए गए, यानी मिसाल के तौर पर डिप्रेशन, तशवीश या फिर एनेक्सिटी के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी हादसे की सूरत में बाजुकात चोट का जब वो फौरी एहसास नहीं होता है और इसके जाहिर होने में जब वो जारी बातें वक्त लगता है। इसी तरह बाजुकात कोई बड़ा सदमा जब फौरी तौर पर महसूस जब वो नहीं होता और ये चंद दिनों या फिर हफ्तों बाद इसके असरात जब वो इंसान में जाहिर होते हैं और फिर इनसे पीछा छुड़ाना जब वो मुश्किल हो जाता है, और इंसान की इस हालत को जब वो नर्वस ब्रेकडाउन जब वो कहा जाता है। और ये ऐसी हालत है इंसान के लिए कि समटाइम कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन जो है वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होती है, यानी ऐसे अफराद जो होते हैं वो सुसाइडल टेंडेंसी जो वो रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर, यानी अगर आप खुदा न खास्ता खुद ऐसे किसी मसले का शिकार हैं जो कि जहनी डिप्रेशन या जहनी दबाव की वजह है, आपके आसपास या फिर आपका कोई करीबी रिश्ता जो कि यकीनन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए आप क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं या फिर उनकी मदद जो है वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर ये मसला जो भी उस इंसान को दरपेश है, अगर तो वो जिस्मानी है, क्योंकि जारी बात है इंसान को जो हादसात पेश आते हैं वो ना सिर्फ किसी करीबी इंसान के इस दुनिया से चले जाने पर या फिर कोई रुपए पैसे का नुकसान या फिर खुद या फिर इंसान को जारी बात है हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर तो उन्हें जिस्मानी बीमारी है तो ऐसी सूरत में आपको फौरन जो है वो जिस्मानी मुआयना यानी फिजिकल एग्जाम डॉक्टर से लाजमी जो है वो चेकअप करवाना चाहिए, जो कि जारी बात है डॉक्टर जो है वो इंसान का मुआयना करने के बाद और बीमारी की सिम्टम के मुताबिक जो है वो इंसान को मेडिसिन वगैरह देते हैं। इसके अलावा जो तरीके इलाज हैं बीमारी के लिए, थेरेपीज होती हैं या फिर मेडिसिन होती हैं, जो कि जारी बात है इनको बाकायदगी से रेगुलर जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा थेरेपीज या मेडिसिन के अलावा जो इलाज अपनाया जाता है वो वर्जिश या चहलकदमी या फिर योगा को भी बीमारी से निजात के लिए जो वो फायदेमंद
समझा जाता है। यानी ये तीनों तरीके जो हैं वो बीमारी से निजात हासिल करने के लिए जो है वो फायदेमंद समझे जाते हैं। इसके अलावा आप अपने तौर पर क्या कर सकते हैं, यानी आप जब डिप्रेशन का शिकार हो, दबाव का शिकार हो, तो हेल इन और हेल आउट की एक एक्सरसाइज जो है वो लोगों को बताई जाती है। यानी गहरा सांस लें और 10 तक गिनती को गिनना है, लेकिन गिनती को आपने 10 से पीछे यानी 10 से वापस 1 तक जो है वो गिनना होता है। इसके अलावा आपको खाने पीने में जो है वो चाय और कॉफ़ी और ऐसी ड्रिंक्स जिसमें कैफीन होती है, इनका इस्तेमाल जो है वो कम करना चाहिए। इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल में अपने सोने का वक्त जो है वो मुकर्रर करें। यानी कुछ लोगों को आदत होती है लेट नाइट देर तक जागने की, तो वक्त पर सोना चाहिए। और सोने से पहले आपको मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इनको जो है वो बंद कर दें। इसके अलावा सोने से पहले किताब पढ़ना डिप्रेशन के शिकार अफराद के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होता है। और हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा वर्जिश जो है वो करना इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है। या फिर यह है कि आधा घंटा जो आप चहलकदमी करें, यानी जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो वो चहलकदमी करना जो है वो अपनी रूटीन में शामिल रखें, जो कि आधे घंटे तक आपको करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप वर्किंग प्लेस पर हैं तो वर्किंग प्लेस पर जारी बात है आपको थोड़ी देर के लिए वक्फा जो है वो काम के दौरान ज़रूर लेना चाहिए, जो कि आपको अपने काम को बेहतर तरीके से करने, इस पर कंसंट्रेशन और इसको मुनज़्ज़म तरीके से करने में जो है वो मददगार होगा। यानी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना जो है वो आपके खुद के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि कोई काम जो है वो आपके बस में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, तो उसे जारी रखने से जारी बात है नफ्सियाती मसाइल इंसान के बढ़ जाते हैं। यानी जहनी तौर पर इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है, जहनी दबाव का शिकार होता है, तो उस काम को जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। यानी अगर वर्किंग प्लेस पर हैं तो वो काम किसी और को दे दीजिए। यानी खुद स्ट्रेस लेने से बेहतर है आप किसी की मदद ले लें। और अपनी जो मसाइल हैं या आपकी जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो आप किसी अपने संजीदा और समझदार दोस्त जो कि आपके ट्रस्ट के लोग हों या आपके करीबी रिश्तेदार हों, उनको बताने से भी दिल का बोझ जो है वो इंसान का हल्का हो जाता है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज़ मज़ीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।